एक समय की बात है, चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां हरे भरे पेड़ों से घिरा वातावरण था। पक्षियों की चहचहाहट हर सुबह को मधुर बना देती थी। इसी गांव में एक साधारण लेकिन मेहनती लकड़हारा गंगाराम अपनी पत्नी सुमित्रा और 3 बेटों के साथ रहता था। उनका जीवन सरल था, लेकिन हर दिन संघर्षों से भरा रहता था। गंगाराम और सुमित्रा के 3 बेटे थे, राम प्रकाश, शिव प्रकाश और सबसे छोटा देव प्रकाश। राम प्रकाश और शिव प्रकाश देखने में हरिष्ट पुष्ट गोरे चिट्टे और आकर्षक व्यक्तित्व वाले थे। उनकी कद काठी गांव के अन्य लड़कों से बेहतर थी, जिससे माता पिता उन पर विशेष स्नेह लुटाते थे। उनके लिए घर में हमेशा स्वादिष्ट भोजन बनता, अच्छे कपड़े खरीदे जाते और उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की जाती। गंगाराम और सुमित्रा उन्हें बड़े लाड प्यार से पाल रहे थे। वहीं छोटे बेटे देव प्रकाश का हाल कुछ और ही था। वह दुबला पतला, साधारण चेहरे मोहरे वाला और सांवले रंग का था। उसके शरीर की बनावट उसके दोनों बड़े भाइयों की तरह प्रभावशाली नहीं थी, इसलिए माता पिता का ध्यान उस पर कम ही जाता। उसे अक्सर खाने को सूखी रोटी दी जाती, पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े मिलते और घर में उसकी उपेक्षा की जाती। राम प्रकाश और शिव प्रकाश उसे कमजोर समझकर तंग करते, उसका मजाक उड़ाते और उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि देव प्रकाश को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने छोटे से संसार में खुश रहता था, बिना किसी शिकायत के। उसे न माता पिता से कोई शिकवा था, न भाइयों की बेरुखी का दुख। इसके विपरीत वह अपने माता पिता और भाइयों से अटूट प्रेम करता था और उनका हमेशा आदर सम्मान करता था। चंद्रपुर के छोटे से गांव में रहने वाले गंगाराम का जीवन उसकी कुल्हाड़ी और मेहनत के सहारे चलता था। वह हर दिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। यही उसकी रोजी रोटी थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परंतु किस्मत कब करवट बदल ले, कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक गंगाराम गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वह जंगल जाने में असमर्थ हो गया। कुछ ही दिनों में जो भी जमा पूंजी थी, वह दवा और घर के खर्चों में समाप्त हो गई। अब घर में राशन पानी भी मुश्किल से थोड़ा सा बचा था। चिंता की लकीरें सुमित्रा के माथे पर गहरी होती जा रही थी। गंगाराम की हालत बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में उसकी पत्नी सुमित्रा ने अपने सबसे बड़े बेटे राम प्रकाश को पास बुलाया। उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों झलक रही थी। सुमित्रा ने बड़े बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा है। अब तुम्हें जंगल जाना होगा, लकड़ियां काटनी होंगी और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाने होंगे। यही एकमात्र रास्ता बचा है जिससे हम अपने घर को चला सकते हैं और तुम्हारे पिता का इलाज भी करा सकते हैं। सुमित्रा की आवाज में करुणा और ममता थी, लेकिन साथ ही अपने बेटे पर अटूट विश्वास भी था। उसने आगे कहा, मुझे भरोसा है बेटा, तुम इस कठिन समय में अपने परिवार का साथ दोगे। राम प्रकाश थोड़ा असमंजस में था, लेकिन मां की बात टालना भी उचित नहीं था। सुमित्रा ने उसे बड़े प्यार से गर्म गर्म पूड़ियां और सब्जी बनाकर खाने के लिए दी और साथ ही एक कमंडल में मीठा दूध भी भरकर दिया। कुल्हाड़ी उसके हाथ में थमाते हुए मां ने कहा, बेटा, जब भूख लगे तो यह खाना खा लेना और ऊपर से मीठा दूध पी लेना, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। राम प्रकाश आत्मविश्वास से भरा हुआ जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी चाल में ठहराव था, क्योंकि उसे लगता था कि यह काम तो बहुत आसान है। जंगल से लकड़ी काटो, बाजार में बेचो और पैसे कमाओ। परंतु किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोचा था। कुछ ही दूर जाने पर उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली।
वह बेहद कमजोर और बेसहारा दिख रही थी। उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। जैसे ही उसने राम प्रकाश को देखा, वह कांपती आवाज में बोली, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। अगर तुम मुझ पर दया करके थोड़ा सा खाना खिला दो, तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। परंतु राम प्रकाश का हृदय दया से शून्य था। उसने बूढ़ी औरत की ओर घृणा से देखा और अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, अरे बुढ़िया, तू बहुत चालाक है। मैं अपना खाना तुझे दे दूं, तो फिर मैं क्या खाऊंगा? चल हट मेरे रास्ते से, मरती है तो मर जा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से आगे बढ़ गया, यह सोचे बिना कि उसके इस व्यवहार का परिणाम क्या होगा। परंतु नियति सब देख रही थी। राम प्रकाश की बात सुनकर बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस मौन रहकर राम प्रकाश को देखती रही, मानो उसके भाग्य की परीक्षा का परिणाम जानती हो। उधर राम प्रकाश बिना किसी दया भाव के वहां से आगे बढ़ गया। जंगल में पहुंचकर उसने अपना दूध का कमंडल और भोजन का थैला एक बड़े पत्थर पर रख दिया और पास के एक सूखे पेड़ को काटने लगा। अभी कुल्हाड़ी के सिर्फ 2-4 वार ही हुए थे कि अचानक एक झटके से कुल्हाड़ी उछली और सीधे उसके हाथ पर जा लगी। तेज दर्द से राम प्रकाश चीख उठा। उसका हाथ लहूलुहान हो गया और खून की धारा बहने लगी। दर्द के मारे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने मदद के लिए इधर उधर देखा, लेकिन जंगल में कोई नहीं था जो उसकी पुकार सुन सके। उसका खुद पर किया गया घमंड अब उसकी तकलीफ का कारण बन चुका था। जिस हाथ से उसने बुढ़िया को झिड़का था, वही हाथ अब बेकार पड़ा था। किसी तरह वह अपने घायल हाथ को पकड़कर घर की ओर लौटा। जब वह घर पहुंचा, तो सुमित्रा अपने घायल बेटे को देखकर घबरा गई और बोली, हाय राम, मेरे बेटे को क्या हो गया? और तुरंत उसकी मरहम पट्टी करने लगी। स्नेह से उसका सिर सहलाते हुए उसे आराम करने को कहा। परंतु घर की समस्या अब और भी बढ़ गई थी। पति पहले से बीमार थे, अब बड़ा बेटा भी जख्मी हो गया था। ऐसे में घर कैसे चलता? अगले दिन सुमित्रा ने अपने दूसरे बेटे शिव प्रकाश को बुलाया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं और तुम्हारा बड़ा भाई भी जख्मी हालत में पड़ा है। अब इस कठिन समय में तुम्हें ही जंगल जाना होगा और लकड़ियां काटनी होंगी। उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे लाने होंगे ताकि घर का खर्चा चल सके और तुम्हारे पिताजी का इलाज हो सके। शिव प्रकाश ने मां की बात सुनी और सहमति से सिर हिलाया। वह अपने बड़े भाई की चोट को देखकर थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मां का भरोसा देखकर उसने जंगल जाने के लिए हामी भर दी। मां ने कहीं से इंतजाम करके उसके लिए अच्छा भोजन बनाया, उसे भरपेट खिलाया और जाते समय थैले में पूरी सब्जी बांध दी और कमंडल में मीठा दूध भरकर दे दिया। जब वह जंगल जाने के लिए तैयार हुआ, तो सुमित्रा ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जल्दी जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर आना। दोस्तों, शिव प्रकाश ने अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और हाथ में खाने का थैला लिया। फिर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ा। सुबह का समय था। सूरज की किरणें जंगल के हरे भरे पेड़ों से छनकर आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण मधुर हो रहा था, लेकिन शिव प्रकाश के मन में बेचैनी थी। वह जानता था कि उसका बड़ा भाई राम प्रकाश जंगल से खाली हाथ और चोट खाकर लौटा था, पर उसे यकीन था कि वह ऐसा कुछ नहीं होने देगा। जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंचा, वही बूढ़ी औरत फिर से उसके सामने भी आ खड़ी हुई। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर शरीर और कांपते हाथ उसकी पीड़ा को साफ दर्शा रहे थे। उसकी आंखों में वही करुणा थी
जो उसने राम प्रकाश से भोजन मांगते समय दिखाई थी। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। कृपा करके अपने थैले से मुझे थोड़ा सा खाना दे दो और अपने कमंडल में से मीठा दूध पिला दो। भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम मुझ पर दया करोगे तो भगवान भी तुम्हारी सहायता करेगा। लेकिन शिव प्रकाश के मन में भी दया की कोई भावना नहीं थी। उसने बुढ़िया को घूरते हुए गुस्से से कहा, चल हट मेरे रास्ते से। भूख प्यास से मरती है तो मर जा। कौन सा तू मेरी कोई रिश्तेदार या सगी संबंधी लगती है जो मैं तुझे अपना खाना खिलाऊं और दूध पिलाऊं? बूढ़ी औरत उसकी ओर बस देखती रह गई। उसकी आंखों में अब कोई आशा नहीं बची थी। शिव प्रकाश ने उसकी ओर ध्यान दिए बिना आगे की ओर कदम बढ़ा दिया। जंगल में पहुंचकर शिव प्रकाश ने एक सूखा पेड़ देखा। उसने अपनी पूरी सब्जी की थैली और कमंडल को जमीन पर रख दिया और कुल्हाड़ी उठाकर पूरी ताकत से पेड़ पर वार करने लगा। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। अभी उसने कुल्हाड़ी के सिर्फ 1-2 वार ही किए थे कि अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर उसके पैर में जा लगी। तेज दर्द से वह चीख पड़ा। उसके पैर से खून बहने लगा। घाव गहरा था और दर्द असहनीय। उसने मदद के लिए पुकार लगाई, लेकिन जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसके घमंड का फल भी उसी जंगल में उसे मिल चुका था। किसी तरह वह अपने घायल पैर को घसीटते हुए वह घर पहुंचा। जैसे ही उसकी मां सुमित्रा ने उसे लहूलुहान देखा तो वह घबरा गई और करुणा से भरकर बोली, हाय राम, यह क्या हो गया? गंगाराम, जो पहले से ही बीमार था, अपने दोनों बेटों की ऐसी दशा देखकर रो पड़ा और आसमान की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, यह आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? एक ही समय में मेरे दोनों बेटे और मैं खुद बिस्तर पर पड़ा हूँ। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये सोचते हुए किसी तरह से रात बीती। घर में अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। गंगाराम बीमार बिस्तर पर पड़े थे। राम प्रकाश और शिव प्रकाश घायल अवस्था में कराह रहे थे और सुमित्रा उनके माथे पर हाथ फेरते हुए दुखी मन से सोच रही थी कि अब यह परिवार कैसे चलेगा। तभी सबसे छोटा बेटा देव प्रकाश अपने माता पिता के पास आया। उसके चेहरे पर संकल्प और दृढ़ता की झलक थी। उसने विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं भी आपका बेटा हूँ। जब मेरे दोनों भाई जख्मी हैं और आप स्वयं बीमार हैं, तो इस समय घर का काम कौन करेगा? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जंगल से लकड़ियां काट कर ला सकता हूँ और उन्हें बाजार में बेच सकता हूँ। देव प्रकाश की बात सुनकर गंगाराम और सुमित्रा पहले तो उसे देखने लगे, फिर हंस पड़े। फिर गंगाराम बोले, अरे मूर्ख, जंगल से लकड़ियां काट कर लाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारे दोनों भाई हट्टे कट्टे थे, फिर भी घायल होकर लौट आए, और तू जो दुबला पतला और कमजोर है, जंगल जाकर लकड़ी काटेगा। सुमित्रा ने भी व्यंग्य करते हुए कहा, बेटा, लकड़ी काटने के लिए ताकत चाहिए और बाजार में बेचने के लिए अक्ल। तुम्हारे पास न ताकत है न ही ज्यादा समझ। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। देव प्रकाश ने माता पिता की बातें सुनी, लेकिन वह न तो दुखी हुआ न ही उसने हार मानी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं भले ही कमजोर दिखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत है। मैंने हमेशा सुना है कि जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। गंगाराम और सुमित्रा को यकीन नहीं हुआ कि उनका छोटा और उपेक्षित बेटा इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ बात कर सकता है। उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार हार मानकर गंगाराम बोले, ठीक है, जा, तू भी अपनी किस्मत आजमा ले और अपने शौक पूरे कर ले।
सुमित्रा ने भी अनमने ढंग से सिर हिलाया और सोचा, कैसे समझाऊं इसे, कहीं यह भी अपने भाइयों की तरह घायल होकर न लौट आए। लेकिन देवप्रकाश की आंखों में न तो डर था न ही संदेह। उसमें सिर्फ एक सपना था, अपने परिवार की मदद करने का। देवप्रकाश जब कुल्हाड़ी लेकर अपनी मां सुमित्रा के पास पहुंचा तो उसने उसे घूर कर देखा और ठंडी आवाज में बोली, अरे मूर्ख, क्यों जिद कर रहा है? जो काम मेरे दोनों हट्टे कट्टे बेटे नहीं कर सके वो काम तू क्या करेगा? फिर उसने देवप्रकाश के हाथ में एक सूखी रोटी रख दी और कमंडल में थोड़ा सा सादा पानी डालते हुए तंज किया, जब भूख लगे तो यही खा लेना और पानी पी लेना। इससे ज्यादा तुझे और क्या चाहिए? तेरा पेट इसी में भर जाएगा। देवप्रकाश ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, कोई नाराजगी नहीं थी। उसने मां के दिए भोजन को आदरपूर्वक लिया, कुल्हाड़ी कंधे पर टांगी और प्रसन्न मन से जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में ही उसे भी वही बूढ़ी औरत दिखाई दी जो उसके दोनों भाइयों से पहले मिल चुकी थी। उसकी झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और धूप से झुलसा चेहरा देखकर देवप्रकाश का मन करुणा से भर उठा। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी और प्यास से तड़प रही हूँ। भूख प्यास के कारण मेरे प्राण निकल रहे हैं। यदि तुम मुझे अपने भोजन में से थोड़ा सा खिला दो और पानी पिला दो तो मेरी जान बच जाएगी। यह सुनकर देवप्रकाश विनम्रता से मुस्कुराया और बोला, माँ जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। मेरे पास तो केवल एक सूखी रोटी और सादा पानी ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे बड़े प्रेम से खा सकती हैं। इतना कहकर जैसे ही देवप्रकाश ने अपना थैला खोला, वह आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। जिस सूखी रोटी को लेकर वह चला था वह अब गर्मा गर्म पूरी, स्वादिष्ट सब्जियां और मिठाइयों में बदल चुकी थी और कमंडल का साधारण पानी अब मीठे सुगंधित दूध में बदल चुका था। देवप्रकाश ने अपनी आंखें मली जैसे वह सपना देख रहा हो। वह बड़बड़ाते हुए बोला, यह कोई सपना तो नहीं है, ये कैसे हो सकता है? बूढ़िया देवप्रकाश की सच्ची करुणा और सेवा भावना से अभिभूत थी। उसकी चमकती हुई आंखों में स्नेह और आशीर्वाद का प्रकाश झलक रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, यह कोई सपना नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा है। उसके बाद बुढ़िया ने खाना खाया। बुढ़िया ने देवप्रकाश से कहा, बेटा, तुमने एक भूखी और लाचार को प्रेमपूर्वक भोजन कराया है। यह उसी पुण्य का प्रतिफल है जो लोग सच्चे मन से दूसरों की मदद करते हैं। भगवान उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। तुम्हारी सूखी रोटी पकवान बन गई और सादा पानी मीठे दूध में बदल गया। यह प्रमाण है कि भगवान तुम्हारी अच्छाई से प्रसन्न है। देवप्रकाश ने श्रद्धापूर्वक बूढ़िया के चरण छुए और कहा, माताजी, मैं आपकी यह बात कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा जरूरतमंदों की सेवा करता रहूंगा। बूढ़िया के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसने देवप्रकाश को प्यार भरी दृष्टि से देखा और फिर रहस्यमय स्वर में बोली, बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है। अब मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। आओ, मेरे साथ चलो। देवप्रकाश के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वह बिना कोई सवाल किए बूढ़िया के पीछे पीछे चल दिया। कुछ ही देर में वे घने जंगल के भीतर पहुंच गए, जहां एक विशाल हरा भरा पेड़ खड़ा था। वह अन्य पेड़ों से अलग लग रहा था, मानो उसके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। बूढ़िया उस पेड़ के पास रुकी और धीरे से बोली, बेटा, जब मैं यहाँ से चली जाऊं तब तुम इस पेड़ को काट देना। तुम्हें इसमें से एक ऐसी चीज मिलेगी जो न केवल तुम्हारी किस्मत बदल देगी बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार का जीवन संवार देगी। यह मेरा आशीर्वाद है।
देव प्रकाश की आंखों में विस्मय था। उसने बूढ़िया को प्रणाम किया, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, बूढ़िया वहां से अदृश्य हो चुकी थी। अब देव प्रकाश अकेला था, लेकिन उसका हृदय उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ था। उसने कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और पेड़ पर पहला वार किया। पेड़ बहुत मजबूत था, लेकिन देव प्रकाश हिम्मत नहीं हारा। उसने पूरी शक्ति से कुल्हाड़ी चलानी जारी रखी। हर वार के साथ उसके भीतर एक नया जोश जागता जा रहा था। बस कुछ और वार और उसके बाद यह रहस्य खुल जाएगा। आखिरकार जब अंतिम प्रहार हुआ, तो पेड़ एक गर्जन के साथ धरती पर गिर पड़ा। और तभी देव प्रकाश की आंखें चकाचौंध हो गईं। उसके सामने पेड़ के तने के भीतर एक अद्भुत स्वर्णिम चिड़िया बैठी थी। चिड़िया के पंख चमकते हुए सोने के थे। जब वह हल्का सा हिली, तो उसके पंखों से सोने की किरणें फूट पड़ी। उसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थी। वह कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, वह भाग्य और समृद्धि का प्रतीक थी। देव प्रकाश की सांसें तेज हो गईं। वह सोचने लगा, यदि मैं इस चिड़िया को बाजार में बेच दूं, तो हमें इतना धन मिल सकता है कि माँ पिताजी को फिर कभी जंगल में लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा परिवार खुशहाल हो जाएगा। सोने की चिड़िया को हाथ में लेकर देव प्रकाश उल्लास से भर गया। उसकी आंखों में सपने झिलमिलाने लगे। अब उसके माता पिता को जंगल में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब उनका जीवन सुखमय होगा। यह चिड़िया हमारी किस्मत बदल देगी। उसने मन ही मन सोचा और तेजी से शहर की ओर चल पड़ा। परंतु शहर वहां से बहुत दूर था। रास्ते में सूरज ढलने लगा और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। देव प्रकाश का जोश अब थकान में बदलने लगा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। जब वह शहर के द्वार तक पहुंचा तो रात गहरा चुकी थी और बाजार की सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। उसने परेशान होकर सोचा, अब मैं क्या करूं? इतने बड़े शहर में रात गुजारने के लिए उसे कोई ठिकाना चाहिए था। तभी चलते चलते वह एक सराय के सामने पहुंचा। सराय देखने में पुरानी लेकिन साफ सुथरी थी। बाहर सराय मालिक बैठा था। देव प्रकाश ने विनम्रता से कहा, भाई साहब, क्या मैं यहाँ रात गुजार सकता हूँ? सुबह मुझे बाजार जाना है, जो भी किराया होगा मैं चुका दूंगा। सराय मालिक ने उसकी ओर गौर से देखा और मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, यह सराय यात्रियों के आराम के लिए ही बनी है। तुम भीतर आ सकते हो। जैसे ही देव प्रकाश भीतर जाने लगा, सराय मालिक की नजर उसके हाथ में पकड़ी सोने की चिड़िया पर पड़ी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे, यह क्या? उसने चौंक कर कहा, तुम्हारे पास यह अद्भुत चिड़िया कहाँ से आई? यह तो पूरी सोने की बनी है। सराय मालिक की आवाज सुनकर उसकी तीनों बेटियां दौड़कर बाहर आ गईं। जब उन्होंने उस चमकती हुई चिड़िया को देखा, तो उनकी आंखें खुशी और आश्चर्य से चमक उठीं। सेसराय मालिक की बड़ी बेटी ने विस्मय से कहा, यह कितनी सुंदर है। मैंने अपने जीवन में ऐसी कोई चिड़िया नहीं देखी। मझली बेटी ने धीरे से चिड़िया के पंखों को छूते हुए कहा, इसके पंख तो सचमुच सोने के हैं। यह कोई जादुई चिड़िया लगती है। छोटी बेटी ने देव प्रकाश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम कितने भाग्यशाली हो, जो तुम्हारे पास ऐसी चमत्कारी सोने की चिड़िया है। न जाने तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी होने वाली है। देव प्रकाश उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। सच ही तो था। यह चिड़िया उसके भाग्य का उपहार थी और अगले दिन यह चिड़िया उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। तीनों बहनें सोने की चिड़िया को देखकर बेहद खुश थीं। थोड़ी देर उसकी तारीफ करने के बाद वे अपने अपने कमरों में लौट गईं। इधर देव प्रकाश भी सराय मालिक से कुछ देर बातचीत करने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। उसने चिड़िया को बरामदे के एक कोने में सुरक्षित रख दिया और गहरी नींद में सो गया। रात गहरी होती गई, लेकिन सराय मालिक की बड़ी बेटी को
सोने की चिड़िया की चमक आंखों में बस गई थी। वह बिस्तर पर लेटी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने सोचा, अगर मैं इसके एक पंख को निकाल लूं, तो इसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और मेरे पास असली सोना आ जाएगा। यह विचार उसके मन में जोर पकड़ने लगा। लालच ने उसके भीतर घर कर लिया। धीमे कदमों से वह अपने कमरे से बाहर निकली और बरामदे की ओर बढ़ी। वहां हल्की चांदनी में चिड़िया का सुनहरा शरीर चमक रहा था। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। बस एक पंख, उसने सोचा और धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने चिड़िया को छूने की कोशिश की, उसके हाथ उस पर चिपक गए। अरे, यह क्या हो रहा है? उसने झटके से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे चिड़िया से और कसकर चिपक गए। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जितना खींचती, उतना ही चिड़िया उसे जकड़ लेती। अब वह घबरा कर बोली, हे भगवान, यह क्या जादू है? उसने घबराकर अपनी मझली बहन को आवाज दी। मझली बहन दौड़ती हुई आई। उसने अपनी बड़ी बहन को देखा, जो चिड़िया से चिपकी हुई थी और घबराई हुई थी। उसने हैरान होकर पूछा, दीदी, यह क्या हो गया? कुछ मत पूछो, जल्दी से मेरे हाथ छुड़ाओ, बड़ी बहन चिल्लाई। मझली बहन ने बिना सोचे समझे चिड़िया को छूकर अपनी बहन का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चिड़िया को हाथ लगाया, वह भी उसमें चिपक गई। अब दोनों बहनें फंस चुकी थी। बड़ी बहन ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। दोनों बहनों ने घबराकर सबसे छोटी बहन को पुकारा, छोटी, जल्दी आओ, हमारी मदद करो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो हुआ वो महज एक शुरुआत थी। उन दोनों की आवाज सुनकर छोटी बहन भी दौड़ती हुई बरामदे में पहुंची। जब उसने अपनी दोनों बहनों को रोते हुए देखा, तो घबराकर बोली, दीदी, यह क्या हो गया? बड़ी बहन रोते हुए बोली, छोटी, जल्दी से हमें इस चिड़िया से छुड़ाओ, हमारे हाथ इससे चिपक गए हैं। छोटी बहन ने बिना कुछ सोचे समझे चिड़िया को पकड़कर अपनी बहनों का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके हाथों ने चिड़िया को छुआ, वह भी उसी में चिपक गई। अब तीनों बहनों के हाथ सोने की चिड़िया से चिपक चुके थे। रात भर वे रोती रहीं, कोशिश करती रहीं, लेकिन चाहकर भी अपने हाथ छुड़ा नहीं पाईं। दोस्तों, सुबह जब देव प्रकाश की आंख खुली, तो उसे सबसे पहले सोने की चिड़िया की याद आई। वह झटपट बरामदे की ओर भागा और जैसे ही वहां पहुंचा, तो जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तीनों बहनें चिड़िया से चिपकी हुई खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर पछतावा था। देव प्रकाश को तुरंत समझ आ गया कि जरूर इन तीनों ने रात में चिड़िया को चुराने की कोशिश की होगी, तभी यह हाल हुआ। तभी सराय का मालिक भी वहां आ पहुंचा। जब उसने अपनी तीनों बेटियों को उस चिड़िया से चिपका हुआ देखा, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह गुस्से में देव प्रकाश को बोला, अरे दुष्ट लड़के, तुमने मेरी बेटियों पर क्या जादू कर दिया? देख नहीं रहे, उनके हाथ इस चिड़िया से चिपक गए हैं। देव प्रकाश ने शांत स्वर में कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब आपकी बेटियों की करनी का फल है। जरूर इन्होंने इस सोने की चिड़िया को चुराने की कोशिश की होगी, इसलिए ये इससे चिपक गई। जो जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है। सराय वाला हक्का बक्का रह गया। उसे समझ आ गया कि गलती उसकी बेटियों की ही थी। अब वह कुछ कर नहीं सकता था। देव प्रकाश ने अपने हाथों में चिड़िया को उठाया और आगे बढ़ने लगा। तीनों बहनें भी उसके साथ खिंचती चली गईं, क्योंकि उनके हाथ अब भी चिड़िया से चिपके हुए थे। चाहकर भी वे खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। वे रोती हुए अपने पिता को बेपसी से देखने लगी।
लेकिन सराय वाला कुछ नहीं कर सकता था। अब देव प्रकाश आगे बढ़ रहा था और उसके साथ साथ सराय मालिक की तीनों बेटियां भी खिंचती चली जा रही थी। जब देव प्रकाश शहर के बाहर पहुंचा तो वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने दूर से आते हुए यह विचित्र नजारा देखा, जिसमें एक लड़का सोने की चिड़िया पकड़े चल रहा था और उसके पीछे पीछे 3 लड़कियां घसीटती चली आ रही थी। वह बूढ़ा आदमी उन लड़कियों को पहचान गया। अरे, ये तो सराय वाले की बेटियां हैं। लेकिन ये लड़का इन्हें कहाँ लिए जा रहा है? यह सोचकर उसने जोर से आवाज लगाई, अरे बेटे, रुक जाओ, तुम इन तीनों लड़कियों को लेकर कहाँ जा रहे हो? जब देव प्रकाश उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ता गया तो वह बूढ़ा आदमी घबरा गया। उसने दौड़कर तीनों लड़कियों को छुड़ाने की कोशिश की और चिल्लाया, अरे बेटा, रुको, यह तुम क्या कर रहे हो? और पास पहुंचकर जैसे ही उसने लड़कियों का हाथ पकड़कर उन्हें अलग करने की कोशिश की, उसके हाथ भी चिड़िया से चिपक गए। अब बूढ़ा आदमी खुद को छुड़ाने के लिए जोर जोर से छटपटाने लगा। अरे, यह क्या हो गया? मेरा हाथ कैसे चिपक गया? कोई मुझे बचाओ! वह घबराकर चीखने लगा। लेकिन जितना छूटने की कोशिश करता उतना ही मजबूती से चिड़िया से चिपक जाता। तभी सड़क पर से एक राहगीर गुजर रहा था। वह भी यह अजीब दृश्य देखकर चौंक गया। एक लड़का अपनी बगल में सोने की चिड़िया दबाए चला जा रहा था। उसके पीछे 3 लड़कियां रो रही थी और उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी बचाओ, बचाओ चिल्ला रहा था। राहगीर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह इंसानियत के नाते दौड़कर बूढ़े आदमी को बचाने पहुंचा। चिंता मत करो बाबा, मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ, उसने कहा, और जैसे ही उसने बूढ़े आदमी को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, वह खुद भी चिपक गया। अब राहगीर के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे, ये क्या हो गया? मेरे हाथ भी चिपक गए, कोई बचाओ! वह डर के मारे चिल्लाने लगा। चिपकने वालों की कतार बढ़ती गई। उसी समय सड़क किनारे 2 किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। जब उन्होंने राहगीर की चीख सुनी तो भागते हुए उसकी मदद के लिए आए। पहले किसान ने कहा, अरे भाई, घबराओ मत, हम तुम्हें छुड़ा देंगे। दूसरे किसान ने भी भरोसा दिलाया, हम दोनों मिलकर खींचते हैं, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहगीर का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश की, वे भी चिपक गए। अब स्थिति और भी गंभीर लेकिन मजाकिया हो गई। दोनों किसान पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे भी उसी जाल में फंस चुके थे। अब देव प्रकाश सबसे आगे था। उसके बगल में सोने की चिड़िया थी। चिड़िया को पकड़े उसके पीछे तीनों बहनें, उनके पीछे बूढ़ा आदमी और बड़ा आदमी के पीछे पीछे राहगीर और फिर 2 किसान। 7 लोग बेबस होकर एक दूसरे से चिपके देव प्रकाश के पीछे पीछे चले जा रहे थे। सड़क पर यह अजीब जुलूस देखकर लोग चौंक रहे थे। बच्चे हंस रहे थे, औरतें हैरान होकर देख रही थी और आदमी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे जैसे देव प्रकाश आगे बढ़ता गया, यह अनोखी टोली भी लाचार होकर उसके साथ घिसटती चली जा रही थी। शाम होते होते वे शहर में पहुंच गए। जैसे ही वे लोग शहर में पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई आश्चर्य से उनकी ओर देख रहा था। लोग अपनी छतों पर चढ़कर, खिड़कियों से झांककर और गलियों में इकट्ठा होकर इस अनोखे काफिले को देखने लगे। कोई हंस रहा था, कोई चकित था और कोई तो डर भी रहा था। आखिर ऐसा नजारा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, जिसमें एक युवक, जिसकी बगल में एक सोने की चिड़िया थी और उसके पीछे पीछे 6 लोग एक दूसरे से चिपके हुए बेबस होकर चले जा रहे थे। काफी समय तक चलते रहने के बाद सराय वाले की बड़ी बेटी ने हांफते हुए कहा, देव प्रकाश, आखिर हम कब तक चलते रहेंगे?
हम सब बहुत थक चुके हैं। रात भी होने वाली है, हमें अब कहीं ठहर जाना चाहिए। देव प्रकाश को भी एहसास हुआ कि सफर काफी लंबा हो चुका है। वह सबको लेकर एक बड़ी इमारत के सामने रुका और दरवाजे पर खड़े एक आदमी से पूछा, हम मुसाफिर हैं, क्या हम रात भर यहाँ ठहर सकते हैं? इमारत के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मकसद है इस जगह का। हम यात्रियों के लिए ही इसे चलाते हैं। तुम्हें यहाँ भोजन, बिस्तर और आराम सब मिलेगा। आओ, अंदर आ जाओ। देव प्रकाश राहत की सांस लेते हुए अंदर चला गया। सभी लोग आगे पीछे करके बैठ गए, लेकिन उनकी अजीब स्थिति को देखकर इमारत के मालिक की हंसी छूट गई। तुम्हारा यह काफिला तो बड़ा अनोखा है, उसने हंसते हुए कहा। लगता है तुम अपनी किस्मत आजमाने और राजकुमारी को हंसाने आए हो। देव प्रकाश को यह बात समझ नहीं आई। उसने उत्सुकता से पूछा, राजकुमारी को हंसाने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताओ। जगह का मालिक गंभीर हो गया और बोला, हमारे राजा की इकलौती बेटी हमेशा उदास रहती है। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखी गई। हकीमों और राजवैद्यों ने कहा है कि अगर वह ऐसे ही उदास रही तो वह बीमार पड़ जाएगी और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। देव प्रकाश यह सुनकर चौंकते हुए बोल, फिर राजा ने क्या किया? तब सराय का मालिक बोला, राजा ने यह ऐलान किया कि जो भी राजकुमारी को हंसा देगा, उससे राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। देव प्रकाश अब और भी ध्यान से सुनने लगा। उसने आगे कहा, तब से कई लोग अपनी किस्मत आजमाने आए। कोई विदूषक बना, कोई खेल दिखाने लगा, कोई मजेदार कहानियां सुनाने लगा, लेकिन कोई भी राजकुमारी को हंसा नहीं सका। रात भर देव प्रकाश इस बात को सोचकर बेचैन रहा। वह अपने अजीब काफिले को देखता और मुस्कुराया। फिर उसने मन ही मन सोचा, मेरा यह काफिला कितना विचित्र है। शायद इसे देखकर राजकुमारी हंस पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी किस्मत बदल सकती है। इसी विचार से वह रात भर करवटें बदलता रहा। मन में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में यह विचित्र काफिला राजकुमारी को हंसा सकेगा? क्या उसकी किस्मत बदलने वाली है? सुबह होते ही देव प्रकाश ने अपनी सोने की चिड़िया को बगल में दबाया और अपने अजीबोगरीब काफिले के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। अब नजारा और भी अद्भुत था। देव प्रकाश सबसे आगे, बगल में चमचमाती सोने की चिड़िया, और उसके पीछे पीछे 7 लोग, एक दूसरे से चिपके, बेबस और लाचार। जैसे ही वे राजमहल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, पहरेदार ने यह दृश्य देखा और जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। अरे वाह, यह क्या तमाशा है? पहरेदार पेट पकड़कर हंसते हुए बोला, भाई, तुम्हारा यह काफिला तो गजब है। इसे देखकर कोई भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाएगा। कुछ देर तक हंसने के बाद उसने देव प्रकाश की ओर देखा और बोला, अब मैं समझ गया कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ठहरो, मैं अभी महाराज को यह अजीब खबर देता हूँ। यह कहकर वह तेजी से अंदर गया और राजा को पूरी घटना सुनाई। राजा पहले तो चकित हुआ, फिर सोचने लगा, एक युवक जो सोने की चिड़िया लेकर आया है और उसके साथ 7 लोग जो उससे चिपके हुए हैं, यह तो बहुत ही अजीब दृश्य होगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उसे दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में देव प्रकाश अपने अनोखे काफिले के साथ दरबार में हाजिर हुआ। राजमहल के दरबारी और मंत्रियों ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी भी हंसी छूट गई। राजा ने उत्सुकता से देव प्रकाश की ओर देखा और पूछा, युवक, तुम कौन हो और यहाँ किस मकसद से आए हो? देव प्रकाश ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने आपकी घोषणा सुनी थी कि जो भी राजकुमारी को हंसा देगा, उससे राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। मैं भी अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं राजकुमारी को हंसा सकता हूँ। राजा ने काफिले को ध्यान से देखा और कहा,
यह तो सच में अनोखा दृश्य है। राजा ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, राजकुमारी को बुलाओ, देखते हैं कि यह दृश्य उसे हंसा पाता है या नहीं। दरबार में एक गंभीर सन्नाटा छा गया जब राजकुमारी को लाया गया। वह हमेशा की तरह उदास और गुमसुम थी, मानो किसी ने उसके होठों से हंसी को छीन लिया हो। लेकिन जैसे ही उसने दरबार में प्रवेश किया और उसकी नजर देवप्रकाश पर पड़ी, उसकी बगल में सोने की चिड़िया को देखा और उसके पीछे पीछे एक दूसरे से चिपके हुए 7 लोगों को देखा, वह अपनी हंसी रोक न सकी। पहले उसने हल्की मुस्कान दी, फिर उसकी हंसी फूट पड़ी। कुछ ही क्षणों में वह ठहाके मारकर हंसने लगी। दरबार के सारे लोग अवाक थे। राजा खुशी से उछल पड़ा। राजकुमारी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। राजकुमारी इससे पहले कभी इतनी जोर से नहीं हंसी थी। उसकी हंसी पूरे दरबार में गूंज रही थी और देखते ही देखते पूरा राजमहल ठहाकों से भर उठा। राजा यह देखकर बेहद प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी बेटी के चेहरे पर ऐसी निर्मल हंसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। दरबारी आपस में बातें करने लगे। जिस काम को बड़े बड़े विद्वान और हकीम नहीं कर पाए, वह इस युवक ने कर दिखाया। राजकुमारी की हंसी के कारण एक और चमत्कार हुआ। जो लोग सोने की चिड़िया से चिपक गए थे, वे धीरे धीरे आजाद होने लगे। सबसे पहले सराय वाले की तीनों बेटियों के हाथ चिड़िया से अलग हो गए। फिर बूढ़ा आदमी, राहगीर और दोनों किसान भी छूट गए। वे सब हैरान थे कि आखिर यह कैसे हुआ, लेकिन फिर भी खुशी के मारे सबने देवप्रकाश को धन्यवाद दिया। अब देवप्रकाश के पास सोने की चिड़िया थी, लेकिन उसने बिना किसी लालच के सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी को वह चिड़िया सौंप दी और कहा, यह अब तुम्हारी है, इसे अपने घर ले जाओ। सराय वाले की बेटी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने सिर झुकाकर देवप्रकाश को धन्यवाद दिया और अपने घर चली गई। बाकी सभी लोग भी अपने अपने रास्ते लौट गए। अब दरबार में सिर्फ देवप्रकाश खड़ा था। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी। अब राजा अपनी शर्त के अनुसार उसका विवाह राजकुमारी से करा देगा। लेकिन तभी उसने देखा कि राजा के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन और असमंजस था। राजा मन ही मन सोच रहा था, यह युवक राजकुमारी को हंसा तो चुका है, लेकिन मैं एक मामूली लकड़हारे को अपना दामाद कैसे बना सकता हूँ? यह कैसे संभव हो सकता है कि मेरी बेटी एक गरीब आदमी के साथ शादी करे? राजा किसी भी हाल में अपनी बोली हुई बात से पीछे हटना चाहता था। उसने एक उपाय सोचा जिससे देवप्रकाश को राजकुमारी से शादी करने से रोका जा सके। जब देवप्रकाश ने राजा से आग्रह किया, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब कृपया आप अपनी घोषणा के अनुसार राजकुमारी से मेरा विवाह कर दीजिए। राजा ने चेहरे पर गंभीरता ओढ़ते हुए कहा, युवक, तुमने अपनी बुद्धिमानी और भाग्य से राजकुमारी को हंसाया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन राजकुमारी के योग्य बनने के लिए तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। देवप्रकाश को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने शांत स्वर में पूछा, महाराज, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजा ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाना होगा जो एक साथ 100 मन दूध पी जाए, तभी मैं राजकुमारी का विवाह तुमसे करूंगा। देवप्रकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। 100 मन दूध, यह कैसा अजीब परीक्षण है? भला कोई आदमी इतनी अधिक मात्रा में दूध कैसे पी सकता है? उसे अब एहसास हो गया कि राजा उसे शादी से रोकने के लिए कोई भी मुश्किल शर्त लगा सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे फिर से वही जंगल याद आया जहां उसे वह बूढ़ी माँ मिली थी, जिसने उसे सोने की चिड़िया का रहस्य बताया था। शायद वही बूढ़ी माँ मेरी मदद कर सके, यह सोचकर वह उसी जंगल की ओर चल पड़ा। देवप्रकाश तेजी से गहरे जंगल की पगडंडी पर बढ़ने लगा।
चलते चलते उसके मन में कई विचार आ रहे थे। क्या वह बूढ़ी माँ मुझे कोई उपाय बताएगी? क्या कहीं ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो 100 मन दूध पी सके? कुछ ही देर में वह उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा, जहां उसने पहले बूढ़ी माँ को देखा था। लेकिन इस बार जैसे ही उसने उस पेड़ के पास कदम रखा, उसका दिल धक से रह गया। वह बूढ़ी माँ जमीन पर बैठी थी और रो रही थी। देव प्रकाश ने सोचा, आखिर उसे क्या हुआ? क्या वह किसी संकट में है? देव प्रकाश ने अधीरता से पूछा, माताजी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? कृपया मुझे अपनी परेशानी बताइए। बूढ़ी माँ ने जब उसे ध्यान से देखा तो पहचान गई। यह तो वही दयालु युवक है जिसने एक दिन उसे भूख से तड़पते समय भोजन कराया था। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक उठी और आंसू पोंछते हुए वह बोली, बेटा, तुम सचमुच बहुत नेकदिल हो, इसलिए मैं तुमसे अपनी समस्या कह रही हूँ। मेरा पुत्र बहुत ही असामान्य है। उसे अत्यधिक प्यास लगी है। वह मटकों भर पानी पी चुका है, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। देव प्रकाश ने ध्यान से सुना, फिर पूछा, तो माताजी, इसका क्या उपाय है? बूढ़ी माँ ने चिंतित स्वर में कहा, अगर उसे 100 मन दूध मिल जाए तो शायद उसकी प्यास बुझ सकती है। यह सुनते ही देव प्रकाश का हृदय आनंद से भर उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे, यह तो वही परीक्षा है जो राजा ने मुझसे मांगी थी। अब मैं आसानी से इसे पूरा कर सकता हूँ। उसने तत्काल बूढ़ी माँ के पुत्र को साथ लिया और राजमहल की ओर चल पड़ा। दरबार में पहुंचकर उसने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, आपने मुझसे जो शर्त रखी थी, मैं उसे पूरा करने आया हूँ। यह व्यक्ति 100 मन दूध पीने की क्षमता रखता है। आप जितना दूध पिलाना चाहते हैं, पिला सकते हैं। राजा और दरबारियों ने जब उस व्यक्ति को देखा तो ठहाका मारकर हंस पड़े। राजा ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, देव प्रकाश, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह व्यक्ति तो बहुत छोटा है। यह इतनी भारी मात्रा में दूध कैसे पी सकता है? देव प्रकाश ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, महाराज, आप बस दूध का इंतजाम कराइए, बाकी की चिंता मत कीजिए। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि 100 मन दूध की व्यवस्था की जाए। कुछ ही देर में बड़े बड़े घड़े और बाल्टियों में दूध लाया गया। सभी दरबारी हैरानी और संदेह से उस छोटे व्यक्ति को देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उसे पहला घड़ा दिया गया, वह पलक झपकते ही उसे खाली कर गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही समय में दर्जनों घड़े दूध उसके भीतर समा गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सब सोच रहे थे कि यह व्यक्ति इंसान है या कोई चमत्कारी प्राणी। राजा, रानी और राजकुमारी भी आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ही देर में सारा दूध समाप्त हो चुका था, लेकिन वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं दिख रहा था। उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, अगर और दूध हो तो ले आइए, अभी मेरी थोड़ी प्यास बाकी है। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। देव प्रकाश ने उस व्यक्ति के पास जाकर कृतज्ञता से सिर झुकाया और कहा, मित्र, आज तुम्हारी वजह से मैं राजा की कठिन परीक्षा को पार कर सका। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। उस छोटे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए देव प्रकाश को आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी राजमहल से चला गया। अब देव प्रकाश राजा के सामने खड़ा हुआ और दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, मैंने आपकी दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी कर दी है। अब कृपया अपने वचन के अनुसार राजकुमारी से मेरा विवाह कर दीजिए। लेकिन राजा के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं थी। वह गंभीर स्वर में बोला, लगता है तुम बहुत जल्दी में हो, देव प्रकाश। परंतु विवाह से पहले तुम्हें एक और कार्य सिद्ध करना होगा। यह पिछला कार्य तो अत्यंत सरल था। अब तुम्हें कोई वास्तविक चुनौती पूरी करके दिखानी होगी। राजा ने भीतर ही भीतर सोचा, अब कौन सा ऐसा कठिन काम दूं
जिसे यह कभी पूरा न कर सके। कुछ क्षण सोचने के बाद राजा की आंखों में एक शरारती चमक आ गई। उसने गहरी सांस ली और दरबार में गूंजती आवाज में कहा, सुनो युवक, यदि तुम सचमुच मेरे दामाद बनने योग्य हो तो मुझे ऐसा जहाज लाकर दो जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चल सके। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। क्या ऐसा जहाज? दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम मुझे ऐसा अद्भुत जहाज लाकर दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम राजकुमारी के लायक हो। लेकिन याद रखना, जब तक वह जहाज न मिले तब तक लौटकर हमारे पास मत आना, और यदि तुम असफल होते हो तो दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। राजा का हृदय हर्षित था। उसे पूरा विश्वास था कि ऐसा जहाज बनाना असंभव है और देवप्रकाश कभी यह कार्य पूरा नहीं कर पाएगा। उसने मन ही मन सोचा, अब यह लड़का जीवन भर भटकता रहेगा, लेकिन ऐसा जहाज कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इतना कहकर राजा अपनी गद्दी से उठा और शान से दरबार से बाहर चला गया। परंतु इस पूरे दृश्य को राजकुमारी बड़े ध्यान से देख और सुन रही थी। देवप्रकाश के चले जाने के बाद राजकुमारी गहरी सोच में पड़ गई। उसे अपने पिता का यह अन्यायपूर्ण निर्णय बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह सीधे राजा के पास गई और गुस्से से बोली, पिताजी, यदि कोई व्यक्ति कोई वादा करता है तो उसे निभाना चाहिए। आपने देवप्रकाश के साथ अन्याय किया है। जब उसने आपकी हर शर्त पूरी कर दी तो अब आप नया बहाना बना रहे हैं। राजा ने गहरी सांस ली और कड़क आवाज में कहा, राजकुमारी, यह मामला तुम्हारे सोचने का नहीं है। मैं तुम्हारा विवाह उसी से कराऊंगा जो तुम्हारे योग्य होगा। यह साधारण लकड़हारा मेरा दामाद बनने लायक नहीं है। अब तुम इस विषय पर और कुछ मत कहो। राजकुमारी ने आंसू भरी आंखों से अपने पिता को देखा, परंतु वह जानती थी कि राजा के आगे उसकी कोई नहीं चलेगी। वह निराश होकर अपने कक्ष में लौट गई। उधर देवप्रकाश बेहद परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजा की नई परीक्षा कैसे पूरी करे। वह महल से निकलकर सुनसान रास्तों पर अकेला चलने लगा, यह सोचते हुए कि राजा ने मुझे यह कैसा असंभव कार्य सौंप दिया है। भला ऐसा जहाज कहाँ मिलेगा जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चल सके। चलते चलते अचानक उसे एक विचार आया, मुझे फिर से उसी बूढ़ी माँ के पास जाना चाहिए जिसने पहले मेरी सहायता की थी। हो सकता है कि इस बार भी वह कोई उपाय बता सके। देवप्रकाश फिर उसी जंगल की ओर चल पड़ा जहां उसे पहली बार सोने की चिड़िया मिली थी। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि बूढ़ी माँ एक पेड़ के नीचे बैठी थी। देवप्रकाश के चेहरे पर गहरी उदासी देखकर बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, आज फिर तुम किसी कठिनाई में लग रहे हो। क्या हुआ? देवप्रकाश ने सारी कहानी बारीकी से बताई। सोने की चिड़िया, राजकुमारी का हंसना, राजा की बदली हुई नियत और अब यह नया असंभव कार्य। बूढ़ी माँ ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, मैं तुम्हारी नेकी को भूली नहीं हूँ। तुमने मेरे भूखे बेटे को भोजन दिया था और उसकी प्यास बुझाई थी। तुम्हारी दयालुता का ऋण मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। देवप्रकाश उत्सुकता से बूढ़ी माँ की ओर देखने लगा। बूढ़ी माँ ने जमीन पर एक चक्र बनाया और कुछ मंत्र बुदबुदाए। अचानक जमीन से एक चमकदार रोशनी फूटी और देखते ही देखते एक अद्भुत जहाज प्रकट हुआ। यह कोई साधारण जहाज नहीं था। इसकी पलटीदार पंखुड़ियां हवा में फैलती थीं, जिससे यह आकाश में उड़ सकता था। नीचे चमकते हुए पहिए लगे थे जो इसे जमीन पर दौड़ने की शक्ति देते थे, और जहाज का निचला हिस्सा नीले तरल से बना था जो पानी पर बह सकता था। देवप्रकाश ने यह अलौकिक दृश्य देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, माताजी, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है।
अब मैं राजा को दिखाऊंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, यह जहाज अब तुम्हारा है। इसे लेकर जाओ और अपनी नियति पूरी करो। देव प्रकाश ने बूढ़ी माँ के पैर छुए और जहाज पर बैठ गया और राजमहल की ओर निकल पड़ा। आसमान में उड़ता अद्भुत जहाज देख राह में चलते लोग आश्चर्य और हर्ष से चिल्लाने लगे, अरे, यह देखो, कोई उड़ता हुआ जहाज महल की ओर जा रहा है। धीरे धीरे पूरा शहर यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठा हो गया। हर कोई आश्चर्यचकित था। यह लकड़हारा आखिर कौन है? यह असंभव को संभव कैसे कर रहा है? अब देव प्रकाश का जहाज महल के ऊपर पहुंचा, फिर वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। महल के पहरेदार हक्के बक्के रह गए। दरबार में हड़कंप मच गया। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह अपने सिंहासन पर बैठे हुए आंखें फाड़कर देव प्रकाश को देख रहा था, जो उस अद्भुत जहाज से महल के आंगन में उतरा था। राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस काम को उसने नामुमकिन समझा था, वह इस साधारण लकड़हारे ने संभव कर दिखाया। यह कैसे हो सकता है? राजा ने अपने आप से कहा। लेकिन सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। राजा की नजर राजकुमारी पर पड़ी, जो आनंद और गर्व से चमक रही थी। उसे महसूस हुआ कि शायद नियति यही चाहती है कि देव प्रकाश और राजकुमारी का मिलन हो, वरना जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, वह हकीकत में कैसे हो सकता था। राजा ने गहरी सांस ली और मन ही मन स्वीकार किया, इस युवक में कुछ खास है। न केवल इसकी बुद्धिमानी, बल्कि इसका नेक दिल इसे सच्चा योग्य व्यक्ति बनाता है। राजा ने पूरे दरबार की ओर देखा और फिर एक गंभीर स्वर में घोषणा की, अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि देव प्रकाश ही मेरी बेटी के योग्य है। इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता हूँ। राजकुमारी का विवाह देव प्रकाश से होगा। राजमहल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे नगर में हर्ष और उल्लास का माहौल था। लोग आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे कि एक मामूली लकड़हारे की मेहनत और नेकदिली ने उसे राजा का दामाद बना दिया। शादी का दिन आया। महल को सोने चांदी की झालरों से सजाया गया। शहर भर के लोग इस अनोखी शादी के गवाह बनने आए। जब देव प्रकाश ने राजकुमारी का हाथ थामा, तो उसकी आंखों में आभार और प्रेम झलक रहा था। राजा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और नेकदिली ने यह दिन तुम्हारे लिए संभव बनाया है। अब तुम न केवल मेरे दामाद हो, बल्कि भविष्य में इस राज्य के शासक भी बनोगे। देव प्रकाश ने मन ही मन उस बूढ़ी माँ को धन्यवाद किया। समय बीता और कुछ वर्षों बाद देव प्रकाश को राजा बना दिया गया। अब वह केवल एक साधारण लकड़हारा नहीं था, वह राजा बन चुका था। अब देव प्रकाश अपने माता पिता को महल लाने के लिए सैनिकों को अपने घर भेजा। जब यह खबर देव प्रकाश के माता पिता तक पहुंची, तो वे अविश्वास और आश्चर्य में डूब गए। क्या यह वही लड़का है जिसे हमने सबसे नाकारा और बेवकूफ समझा था? वे महल पहुंचे और जब उन्होंने अपने बेटे को राज सिंहासन पर बैठा देखा, तो उनकी आंखों में गर्व और पश्चाताप के आंसू थे। हम गलत, हमारा बेटा तो सबसे बुद्धिमान निकला। लेकिन देव प्रकाश ने अपने माता पिता को गले लगाकर कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। मित्रों, यह कहानी केवल एक लकड़हारे की नहीं, बल्कि नेकी, परिश्रम और विश्वास की जीत की कहानी है। क्योंकि जब इंसान भलाई करता है, जरूरतमंद की मदद करता है और सच्चे दिल से मेहनत करता है, तो किस्मत खुद उसका साथ देती है। यही देव प्रकाश की कहानी थी, जिसने अपनी नेकदिली से अपनी तकदीर बदल दी। दोस्तों, लोग चाहे जो कहें, लेकिन अपनी नेकी, कर्म और किस्मत में विश्वास रखें। हमेशा नेकी के मार्ग पर चलते हुए कर्म करते रहिए। एक ना एक दिन आपकी किस्मत आपका साथ जरूर देगी। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है और अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर।
रसिका और नीलिमा दो सहेलियां थीं, पर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। रसिका चालाक, घमंडी और झगड़ालू थी, हर बात में स्वार्थ देखती। वहीं नीता एक सच्चे दिल वाली, लोगों की मदद करने वाली शांत और सौम्य स्त्री थी। गांव में हर कोई नीलिमा की अच्छाइयों का कायल था, जबकि रसिका अपने व्यवहार से अक्सर दूसरों को दुखी कर देती। एक दिन की बात है, अभी सूरज ने धरती पर अपनी पहली किरण भी नहीं डाली थी कि रसिका एक बड़ा सा डंडा हाथ में लिए फूल तोड़ने के लिए घर से निकलने लगी। उसके मन में बस एक ही बात थी, सबसे पहले सारे फूल तोड़कर इकट्ठा कर लेना है। उसी वक्त उसके पति रघु की नींद टूटी। उसने नींद भरी आंखों से रसिका को डंडा थामे जाते देखा तो चौंक गया। वह बोला, अरे इतनी सुबह सुबह ये लठ लेकर कहाँ चली जा रही हो? रसिका अकड़ के बोली, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करके सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब ना करो। रघु फिर बोला, फूल तोड़ने के लिए डंडे की क्या जरूरत, लेकिन तुम्हें फूल तोड़ने से ज्यादा तो उनकी टहनियां तोड़ने में ज्यादा सुख मिलता है। तुम सारे फूल तो इकट्ठा कर लेती हो और मंदिर में जाकर उन फूलों से भगवान को ढक देती हो, लेकिन वो फूल वहां पड़े पड़े मुरझा जाते हैं। भगवान इंसान की भावना देखते हैं, ढेर सारा दिखावा नहीं। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, छोड़ो, मैं भी किसे समझा रहा हूँ, पूजा का मतलब तुम क्या जानो। इतना सब सुनने के बाद रसिका आग बबूला होती हुई बोली, बेहतर होगा मुझसे बेवजह बहस न करो। मुझे यह सब बिल्कुल नहीं भाता और अब तो मेरा पारा भी चढ़ चुका है। आप अपना काम देखिए, मुझे जाने दीजिए। रघु ने शांति से जवाब दिया, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ रसिका, क्योंकि फूल तुम तोड़ती हो और लोग ताने मुझे सुनाते हैं। अब से लोगों की कड़वी बातें तुम ही सुनना, ठीक है ना? समझ गई। रसिका फिर तुनकर आंखें गुड़ेड़ते हुए बोली, बस कीजिए आप, अब ज्यादा बोल रहे हैं। किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे सुना दे? और इतना कहकर वह तेज कदमों से घर से बाहर निकल गई। रसिका रास्ते भर बड़बड़ाती जा रही थी, आज तो मैं एक भी फूल नहीं छोड़ने वाली, सारे के सारे तोड़कर ही दम लूंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। इतना कहकर वह पड़ोस वाली औरत के घर के सामने लगे बगीचे में जा पहुंची और बिना संकोच फूल तोड़ने लगी। लेकिन फूलों के साथ साथ वह डालियां भी बेरहमी से तोड़ रही थी। डालियों के चटकने की तेज आवाज ने सोते हुए घर की मालकिन की नींद तोड़ दी। वह घबराकर बिस्तर से उठी और खिड़की की ओर बढ़ते हुए बोली, अरे ये बाहर कौन है? फिर जैसे ही दरवाजा खोला और उसकी नजर रसिका पर पड़ी तो तंज भरे लहजे में बोली, मैं तो पहले से ही समझ गई थी, तेरे अलावा और कोई ऐसा बेहुदापन कर ही नहीं सकता। अरे ओ रसिका, फूल तोड़ रही है या पेड़ से कुश्ती लड़ रही हो? नीलिमा भी तो रोज फूल तोड़ती है, लेकिन वो तेरी तरह पेड़ों की डालियां तो नहीं नोचती। रसिका चिढ़ते हुए बोली, सुबह सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? हर बात में बस नीलिमा नीलिमा नीलिमा, जैसे दुनिया में नीलिमा के अलावा कोई और है ही नहीं। उस पर पड़ोसन ने संयम रखते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, नीलिमा है ही इतनी अच्छी, इसीलिए कोई और नजर नहीं आता। जब तू फूलों के साथ बगीचे की दुर्गति करके जाती है तो हर बार तेरे पीछे नीलिमा ही आती है और बिखरी डालियां समेटकर बगीचे को फिर से संवारती है। और सुन, कम से कम हमारे लिए भी कुछ फूल छोड़ दिया कर। रसिका, जो न केवल चोरी कर रही थी बल्कि बहनाई भी दिखा रही थी, तीखे लहजे में बोली, तो क्यों नहीं अपनी प्यारी नीलिमा से कहकर पैसे देकर बाजार से फूल मंगवा लेती हो। इतना सुनते ही बगीचे की मालकिन का गुस्सा फूट पड़ा। वह तमतमाते हुए बोली, अरे ये बगीचा तेरा है या मेरा? बोल दुष्ट औरत, और कितनी बेशर्मी दिखाएगी। रसिका गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, क्या कहा तुमने मुझे, दुष्ट औरत? रुको, कल ही आकर तुम्हारा ये पेड़ काट डालूंगी, फिर देखती हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। इतना कहकर वह पैर पटकती हुई अपने घर की ओर लौट गई। कुछ देर बाद वातावरण थोड़ा शांत हो चुका था।
तभी हाथ में घड़ा लिए नीलिमा रसिका के घर के बाहर पहुंची और बाहर से ही सादगी भरे स्वर में पुकारने लगी, रसिका ओ रसिका, नदी पर पानी भरने नहीं चलोगी क्या? नीलिमा की आवाज सुनकर रसिका ने घड़ा उठाया और बाहर आकर बोली, हाँ चलो। और फिर दोनों साथ साथ नदी की ओर चल पड़ी। उधर नदी के किनारे एक झोंपड़ी खड़ी थी और झोपड़ी के दरवाजे पर एक वृद्ध महिला चुपचाप बैठी थी। रसिका और नीलिमा घड़ों को थामे नदी के पास आ पहुंची थी। जब उस वृद्ध महिला की नजर उन दोनों पे पड़ी, उसने ने धीमे स्वर में पुकारा, सुनो बेटी, क्या तुम में से कोई मुझे भी थोड़ा पानी भरकर दे सकती हो? रसिका ने बिना एक पल रुके झुंझलाकर जवाब दिया, तुम अपना छोटा सा काम भी खुद नहीं कर सकती क्या? वह बुजुर्ग महिला फिर धीमी आवाज में बोली, अरे बेटा, अब उम्र हो गई है मेरी, मैं ठीक से चल भी नहीं पाती। पानी कैसे भरूं? तुम ही थोड़ा सा भरकर दे दो। रसिका ने तीखे स्वर में कटाक्ष करते हुए कहा, हाँ, उम्र तो हो ही गई है, तो क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हुई हो? नीलिमा ने उसकी बात पर नाराजगी जताते हुए तुरंत टोका, रसिका, चुप हो जाओ, कैसी बातें कर रही हो? लेकिन रसिका कहाँ सुनने वाली थी। वह नीलिमा पर झुंझलाते हुए बरसी, तू चुप कर नीलिमा, हर बात में बीच में मत पड़ा कर। फिर वह बुजुर्ग महिला की ओर देखकर और भी रूखे लहजे में बोली, और सुनो, हम तुम्हारी नौकरानी नहीं है, समझी? अपना काम खुद किया करो, वरना चुपचाप वहीं बैठी रहो। उसके बाद रसिका घड़ा लेकर पानी भरने के लिए सीढ़ियों से नदी में उतरने लगी। उधर नीलिमा जल्दी से उस बुढ़िया के पास गई और कोमल स्वर में बोली, दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, दरअसल रसिका दिल की बुरी नहीं है, बस उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। मैं आपके लिए अभी पानी भरकर लाती हूँ। इतना कहकर नीलिमा भी सीढ़ियों से उतरकर नदी में पानी भरने लगी। यह देख रसिका तमतमा कर बोली, नीलिमा, जब मैंने एक बार मना कर दिया था, तो फिर तुम उस बुढ़िया के लिए पानी क्यों भर रही हो? नीलिमा बोली, गुस्सा मत हो रसिका, तुम ही बताओ, मैं क्या करती? बेचारी दादी माँ, इस उम्र में कैसे सब कुछ अकेले। अभी नीलिमा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रसिका बीच में ही बात काटते हुए व्यंग्य से बोल पड़ी, हाँ हाँ, बेचारी दादी माँ, तुम्हें तो हर वक्त सबकी नजरों में फरिश्ता बने रहना होता है। तुम क्या समझती हो कि मुझे ये सब दिखाई नहीं देता? नीलिमा ने रसिका की कटु बातों को अनसुना कर दिया और बिना कुछ कहे शांत भाव से पानी से भरा घड़ा उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। और रसिका कुछ पल वहीं खड़ी रहकर खुद से बड़बड़ाने लगी, हर बार अच्छी बनने की कोशिश करती है, आज तो मैं दोनों को सुनाकर ही रहूंगी। नीलिमा बुजुर्ग महिला के पास पहुंची और स्नेहपूर्वक बोली, दादी माँ, बताइए पानी कहाँ रख दूं? बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, घर के अंदर वहीं कोने में रख दो। उसी समय रसिका भी नीलिमा के पीछे पीछे वहां पहुंच गई और तंज कसते हुए बुढ़िया को बोली, हाँ हाँ, लोगों को बहलाना फुसलाना और उनसे काम निकलवाना तो तुम अच्छी तरह जानती हो। बुढ़िया ने उसकी बात पर रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची, मैं तो बस हर किसी से उसके कर्मों के अनुसार ही व्यवहार करती हूँ। इस पर रसिका आंखें तरेरते हुए बोली, सुनो, ज्यादा बकवास मत करो, इस भोली भाली नीलिमा से ज्यादा मैं जानती हूँ लोगों को। समझ में आई बात? फिर नीलिमा पानी का घड़ा रखने के लिए बुजुर्ग महिला के झोंपड़ी के भीतर गई और भीतर का दृश्य देखकर वह चौंक उठी। अरे, ये क्या, इतने सारे घड़े? वह हैरानी से बोली। रसिका भी उत्सुकता में नीलिमा के पीछे पीछे घर के अंदर चली आई और बोली, क्या, जरा हटो तो, मुझे भी देखने दो। रसिका की नजर फिर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी और वह हैरानी से धीरे से बोली, अरे, ये तो सोने का घड़ा है। प्रिय दर्शकों, बुजुर्ग महिला की झोंपड़ी में घड़ों की भरमार थी और उन्हीं में था एक अद्भुत दमकता हुआ सोने का घड़ा, जिस पर रसिका की नजर टिकी रह गई। नीलिमा ने जिज्ञासु स्वर में बुढ़िया से पूछा, अच्छा दादी माँ, आपके घर में इतने सारे घड़े क्यों रखे हैं? बुजुर्ग महिला कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रसिका बीच में बोल पड़ी, अभी भी नहीं समझी?
इसने तेरी जैसी भोली औरतों को बहला फुसलाकर ही इसने इतने घड़े जमा कर लिए होंगे। रसिका की कटाक्ष भरी बात सुनकर बुढ़िया रहस्यमयी मुस्कान के साथ ठहाका मारते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, इन सब घड़ों के भीतर छिपा है गुप्त धन। हाँ बेटी, गुप्त धन। यह सुनकर नीलिमा मुस्कुराते हुए बोली, अरे दादी माँ, आप भी ना मजाक मत कीजिए, बताइए ना, सच में आपके घर में इतने सारे घड़े क्यों हैं? बुजुर्ग महिला मुस्कुराकर बोली, अरे पगली, मुझे घड़े इकट्ठा करने का शौक है, बस इसी से मुझे सुकून मिलता है, यही मेरी खुशी है। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर रसिका व्यंग्य से बोली, हाय, इतनी खुशी तो मुझसे देखी ही नहीं जा रही। बुढ़िया जोर जोर से रहस्यमयी हंसी हंसते हुए बोली, बेटा, मैं सिर्फ घड़े इकट्ठा ही नहीं करती, अगर किसी को घड़े की जरूरत हो तो उन्हें देती भी हूँ। इससे मुझे और भी ज्यादा आनंद मिलता है। किसी की मदद कर पाऊं, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। रसिका की लालची निगाहें अब भी उस सुनहरे घड़े पर जमी थी। उसने सीधे सवाल कर डाला, तो बताओ, अगर मैं तुमसे मांगू तो क्या तुम मुझे भी एक घड़ा दोगी? बुजुर्ग महिला बोली, अरे क्यों नहीं दूंगी बेटा, तुम्हें भी जरूर दूंगी। प्रिय दर्शकों, बुढ़िया की बातों में गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था, जिससे रसिका और नीलिमा अनजान थी। रसिका कुछ पल चुप रही, फिर हल्के स्वर में बोली, लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए पानी भी नहीं भरा था। फिर वह बुजुर्ग महिला ने स्नेह भरे रहस्यमयी स्वर में कहा, तो क्या हुआ बेटी, तुमने अपना फर्ज निभाया, अब मेरी बारी है, मैं अपना काम करूंगी, ठीक है ना? लालच में डूबी रसिका बिना किसी संकोच के बोली, तो फिर मुझे वो सोने वाला घड़ा बहुत पसंद आया है। हाँ वही, मुझे दे दो वो घड़ा। बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, जब तुम्हें सच में उस घड़े की जरूरत होगी तब मैं तुम्हें वो जरूर दूंगी। रसिका झुंझलाकर बोली, और तुम्हें कैसे पता कि मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं है? बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम्हारे हाथों में तो अभी पानी से भरा हुआ घड़ा है ना बेटी, तो फिर एक और घड़ा लेकर क्या करोगी? रसिका वहीं खड़ी खड़ी मन ही मन कोई चालाकी सोचने लगी। फिर चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई। वह खुद से बोली, अच्छा तो इसका मतलब है कि ये घड़ा पाने के लिए पहले मेरे हाथ खाली होने चाहिए। तभी नीलिमा ने वृद्ध महिला की ओर मुस्कुराकर देखा और बोली, ठीक है दादी माँ, अब हम चलते हैं, मैं कल फिर आऊंगी और आपके लिए ताज़ा पानी भर दूंगी। फिर उसने रसिका की ओर देखा और बोली, चलो रसिका, अब देर हो रही है। रसिका ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी चलो। बुढ़िया दोनों को जाते हुए देखती रहीं और फिर बोली, जाओ बेटी जाओ, कल फिर मुलाकात होगी। प्रिय दर्शकों, वह वृद्ध महिला वही खड़ी खड़ी अपनी रहस्यमयी हंसी हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ। घर आकर रसिका का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। हर पल उसके दिमाग में बस वही सोने का घड़ा घूम रहा था। सारा दिन इसी उधेड़बुन में निकल गया और धीरे धीरे रात होने लगी। रसिका चांदनी रात में अकेली चुपचाप बरामदे में बैठी खुद से बड़बड़ाए जा रही थी, कल वो घड़ा मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन कैसे? वो बुढ़िया तो साफ कह चुकी है कि घड़ा तभी देगी जब जरूरत होगी। वो आंखें मूंदते हुए योजनाओं के जाल बुनती जा रही थी। उस बुढ़िया को तो मैं ऐसे जाल में फंसाऊंगी कि वो खुद घड़ा मेरे हाथ में रख देगी। फिर एक गहरी सांस लेकर फिर बुदबुदाई, पर क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूं? हाँ, क्या करूं? प्रिय दर्शकों, रसिका अपनी लालची सोचों में इतनी डूबी हुई थी कि उसे आसपास की सुध तक नहीं थी। तभी भीतर से रघु आया और खींचते हुए बोला, ओहो, और कितनी देर तक यूं ही बरामदे में बैठी रहोगी? चलो अब सोने का वक्त हो गया है। रसिका ने झल्लाते हुए उसकी ओर देखा और तीखे स्वर में बोली, मैं कब क्या करूंगी, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? जाइए, अंदर जाइए और मुझे मेरी हालत पर छोड़ दीजिए। रघु हार मानते हुए अंदर चला गया। रसिका अब अकेली थी। अपनी जिद,
अपनी ख्वाहिशों और उस सोने के घड़े की कल्पनाओं में उलझी हुई। वो फिर तेजी से बड़बड़ाने लगी, क्या करूं, कैसे मिलेगा वो घड़ा। और तभी जैसे बिजली सी कोई चाल उसके दिमाग में कौंधी, उसके चेहरे पर चमक आ गई। अचानक वह ताली ठोकते हुए, आंखों में शैतानी चमक भरकर हंसते हुए बोली, मिल गया, हाँ, मिल गया उपाय। कल नीलिमा को पता चलेगा कि भोलेपन में जीने वाले कैसे मूर्ख बनते हैं, बेवकूफ हमेशा धोखा ही खाते हैं। और फिर मुस्कुराती हुई रसिका अपने भीतर की चालबाजियों के साथ सोने चली गई। धीरे धीरे रात बीती और सुबह की पहली किरणें आंगन में उतर आईं। वैसे तो रसिका सुबह सुबह फूल तोड़ने निकलती थी, लेकिन आज वह हाथ में घड़ा उठाए सीधे नीलिमा के घर की ओर चल पड़ी। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसने जोर से आवाज दी, नीलिमा, ओ नीलिमा, चलो, आज नदी से पानी लेने नहीं चलोगी क्या? नीलिमा जल्दी से बाहर आई और आश्चर्य से बोली, अरे, आज इतनी सुबह, तुम्हारी नींद तो पानी भरने के लिए इस वक्त कभी नहीं खुलती थी। रसिका ने बनावटी मुस्कान के साथ बहाना बनाया, अरे क्या बताऊं, सुबह सुबह घर में पानी खत्म हो गया, सोचा आज जल्दी पानी भर लूं। चलो, देर मत करो, जल्दी चलो। नीलिमा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, जरा रुको तो सही, मटकी तो ले आऊं। और वह भीतर चली गई और घर के अंदर से मटकी लेकर आई और बोली, चलो रसिका। दोनों नदी की ओर बढ़ चली। रसिका के मन में लालच का तूफान चल रहा था और उसी जोश में वह तेज तेज कदमों से चलने लगी, जिससे नीलिमा बार बार पीछे छूट जाती। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भई, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? रसिका ने बिना उसकी ओर देखे जल्दी से कहा, अरे, घर पर ढेरों काम पड़े हैं, जल्दी लौटना भी है, तुम भी जरा कदम तेज करो ना। और इस तरह लालच की आग में जलती रसिका नदी की ओर तेजी से बढ़ती रही। थोड़ी देर में दोनों नदी के पास पहुंच गई और सीढ़ियां उतरकर पानी भरने लगी। नीलिमा ने कहा, अरे रसिका, तुम्हें इतनी जल्दी है तो पहले तुम अपना घड़ा भर लो, फिर दादी माँ के लिए भी पानी भर लेंगे और घर लौट चलेंगे। रसिका ने बनावटी सौम्यता से सिर हिलाया और बोली, ठीक है नीलिमा, जरा मेरा घड़ा तो पकड़ो। लेकिन जैसे ही नीलिमा ने रसिका का घड़ा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, रसिका ने नीलिमा को अचानक धक्का दे दिया। नीलिमा हड़बड़ाकर पानी में गिर पड़ी और उसके हाथ से घड़ा छूटकर नदी की गहराइयों में समा गया। प्रिय दर्शकों, यही तो रसिका की चाल थी कि घड़ा गुम हो जाए और वह खाली हाथ रह जाए, ताकि बुढ़िया से सोने का घड़ा ले सके। लेकिन रसिका यह नहीं जानती थी कि लालच के बीज जब बोए जाते हैं तो उनके फल अक्सर बहुत कड़वे होते हैं, और वो बुढ़ा कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी। फिर नीलिमा को पानी में धकेलने के बाद रसिका बनावटी चिंता का मुखौटा पहनते हुए बोली, उई माँ, अरे नीलिमा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? सच बताओ, ठीक तो हो न तुम? मेरा पैर फिसल गया था, बस उसी से तुमको धक्का लग गया। नीलिमा ने खुद को संभालते हुए भीगी साड़ी समेटी और बोली, नहीं रसिका, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे दोनों घड़े अब तो शायद मिलना नामुमकिन है। फिर रसिका गुस्से से आंखें तरेड़ते हुए बोली, नहीं मिलेंगे मतलब? मामूली से 2 घड़े भी नहीं संभाले गए तुमसे? अब बताओ, मैं कैसे लेकर जाऊंगी पानी? नीलिमा ने अपराध बोध से आंखें झुकाते हुए बोली, गुस्सा मत हो रसिका, दरअसल सब कुछ अचानक हुआ, तुम्हारा पैर फिसला और लेकिन नीलिमा की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि रसिका ने तीखी आवाज में बात काटते हुए बोली, क्या कहना चाहती हो तुम? साफ साफ बोलो, क्या ये कहना चाहती हो कि मटके मेरे कारण गिरे हैं? यही ना मतलब है तुम्हारा? नीलिमा डरते डरते बोली, नन्ही रसिका, मैंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं, मेरा मतलब था कि ये सब अनजाने। रसिका नीलिमा की बात बीच में ही तीखे स्वर में काट दिया और बोली, मतलब नहीं कहा? अभी तो साफ साफ बोल रही थी तुम। और सुनो, जहां से भी हो,
मेरा घड़ा मुझे वापस चाहिए, समझी? नीलिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रुआसी होकर बोली, वो घड़ा, अब वो तो नहीं मिलेगा बहन। लेकिन मैं घर जाकर तेरे लिए नया घड़ा बाजार से ले आऊंगी, पक्का वादा करती हूँ। रसिका ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़ते हुए जवाब दिया, मुझे अभी घड़ा चाहिए, अभी। याद नहीं तुझे, मैंने सुबह कहा था, आज मुझे जल्दी पानी लेके घर पहुंचना है। उधर रसिका की ऊंची आवाजें सुनकर झोपड़ी के बाहर खड़ी बुढ़िया सीढ़ियों की ओर झांकी, जहां रसिका और नीलिमा के बीच कहासुनी चल रही थी। वह बोली, अरे रे बेटियों, ये क्या हो रहा है आज सुबह सुबह? क्यों तू मैं कर रही हो तुम दोनों? कुछ बात हुई क्या? बुढ़िया की आंखें नीलिमा पर टिकी थी। वह कोमल स्वर में पूछने लगी, नीलिमा बेटा, तू बताना, क्या बात है? इससे पहले कि नीलिमा कुछ कह पाती, चेहरे पर बनावटी चिंता ओढ़े रसिका झट से बोल पड़ी, दादी माँ, क्या बताऊं आपको, ये नीलिमा ना बिल्कुल बेवकूफ है, हर बार सब कुछ बिगाड़ देती है। बुढ़िया ने फिर नीलिमा की ओर सवाल भरी नजरों से देखा और स्नेहभरे लहजे में कहा, बताना बेटा नीलिमा, आखिर क्या बात है? रसिका ने फिर से नौटंकी भरे अंदाज में हाथ नचाते हुए कहा, दादी माँ, कुछ बताने लायक मुंह है इसका। मेरा कीमती घड़ा, जो मैं इतनी मेहनत से लाई थी, उसे इस नालायक ने नदी में फेंक दिया। मुझे तो जल्दी जल्दी पानी भरकर घर भी पहुंचना था, लेकिन इसकी बेवकूफी ने सब गड़बड़ कर दिया। नीलिमा मासूम सी खड़ी रसिका की फटकार को चुपचाप सहती रही। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने धीमे स्वर में बस इतना कहा, पर रसिका, मेरा घड़ा भी तो बह गया है न? रसिका ने उस पर फिर से तीखे लहजे में तीर चलाते हुए कहा, हाँ हाँ, बेवकूफ कहीं की, हर बार कुछ न कुछ बिगाड़ कर रख देती है। तभी बुढ़िया फिर मुस्कुराते हुए बोली, हो, तो इतनी सी बात के लिए झगड़ क्यों रही हो तुम दोनों? इसमें इतना बिगड़ने वाली क्या बात है बेटा? आओ, अंदर आओ, मेरे घर के भीतर आओ। नीलिमा और रसिका एक दूसरे की ओर देखते हुए चुपचाप नदी से बाहर निकली और बुढ़िया की झोपड़ी की ओर बढ़ गईं। अंदर पहुंचते ही बुढ़िया ने स्नेहभरी आवाज में कहा, आओ नीलिमा, और तुम भी रसिका, तुम दोनों को मैं अपने घड़े दूंगी, मेरे पास तो बहुत सारे घड़े पड़े हैं। फिर उसने रसिका की ओर देखा और बोली, जा बेटी, देख ले, जो घड़ा तेरे मन को भाए वो तेरा हुआ। रसिका की आंखों में चमक दौड़ गई। वह जल्दी जल्दी ढेर सारे घड़ों की ओर लपकी। उसकी नजर बस एक ही चीज पर थी, उस चमचमाते हुए सोने के घड़े पर। बुढ़िया की रहस्यमयी हंसी फिर गूंज उठी, अच्छे से देख लो बेटी, जो भी घड़ा तुम्हें पसंद आए वही तुम्हारा है। रसिका ने जैसे ही उस सुनहरे घड़े को छुआ, उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोली, दादी माँ, मुझे ये वाला घड़ा चाहिए, मैं यही लूंगी। बुढ़िया हंसते हुए बोली, ठीक है बेटी, अगर यही घड़ा तुझे भा गया है तो ले ले बेटा, ये तुम्हारा ही हुआ। फिर वह प्यार भरी निगाहों से नीलिमा की ओर मुड़ी, जो दरवाजे पर चुपचाप उदास खड़ी थी। बुढ़िया ने स्नेह से पूछा, और तू नीलिमा, तुझे कौन सा घड़ा चाहिए बेटी? नीलिमा ने विनम्र स्वर में सिर झुकाते हुए कहा, नहीं दादी माँ, मुझे किसी घड़े की जरूरत नहीं है, मेरे घर में एक और घड़ा रखा है, वही काफी है। बुढ़िया की आंखों में स्नेह और अपनापन गहरा हो गया। वह हंसते हुए बोली, फिर भी बेटा, मैं तुझे एक घड़ा देना चाहती हूँ, ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है। देख ले, जो मन को भाए वो उठा ले। बुढ़िया के बार बार कहने पर नीलिमा ने हुए एक सादा सा मिट्टी का घड़ा उठा लिया, वही जो सबसे हल्का और साधारण था। बुढ़िया ने नीलिमा के चेहरे की ओर देखकर पूछा, बेटा, तू खुश तो है न? नीलिमा की मुस्कान दिल से निकली। उसने शांत स्वर में कहा, जी दादी माँ, मैं बहुत खुश हूँ, सचमुच बहुत खुश। रसिका वहीं खड़ी खड़ी मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी और दिल में लोभ की लहरें दौड़ रही थी। जैसा मैंने सोचा था,
वैसा ही हुआ। ये सोने का घड़ा अब मेरा है। क्या खुशकिस्मती है मेरी, उसने खुद से कहा। फिर वह नीलिमा की ओर देखती हुई बोली, अरे नीलिमा, पानी भरकर घर भी तो जाना है, चलो अब जल्दी करो। नीलिमा ने शांत भाव से जवाब दिया, रुको, पहले दादी माँ के लिए पानी भर लाऊं। बुढ़िया मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोली, नहीं बेटी, आज मुझे पानी की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से घर चली जाओ। फिर दोनों ने अपने अपने मटकों में पानी भरा और घर की ओर लौट गई। जैसे ही रसिका अपने घर के पास पहुंची, चेहरे पर लिपटी लालची मुस्कान लिए उसने चुपचाप चारों ओर देखा, फिर घड़े को सीने से लगाते हुए खुद से फुसफुसाई, अब तो मजा आएगा। चलो इस पानी को यही फेंक देती हूँ, फिर इस सोने के घड़े को पिघलवा कर ढेर सारे सोने के गहने बनवाऊंगी, चमकते दमकते गहने। इस खुशी को मैं शब्दों में नहीं कह सकती। जैसे ही रसिका ने पानी गिराने के लिए घड़े को झुकाया, अगले ही पल जो हुआ, उसने रसिका के पैरों तले जमीन खींच ली। अरे बाप रे, ये क्या, वह चीख उठी। घड़े से पानी के बजाय सैकड़ों डरावने सरसराते काले कीड़े निकलने लगे, जो उसके पैरों पर चढ़ने लगे। रसिका बौखलाकर उछलने लगी। हटो, हटो, अरे ये क्या है, कोई बचाओ, बाप रे, ये कहाँ से आ गए, हटो मेरे ऊपर से, बचाओ कोई, अरे बाप रे बचाओ। उस घड़े से निकलते कीड़े मकोड़े भयंकर झुंड की तरह उसके शरीर पर टूट पड़े और कुछ ही पलों में उसका चेहरा सूज गया और चेहरा ऐसा लाल हो गया मानो आग की लपटें उसके गालों में समा गई हों। प्रिय दर्शकों, जिस घड़े को रसिका ने लालच से पाया था, वही अब उसके लिए एक डरावना अभिशाप बन चुका था। रसिका वही खड़ी खड़ी रोते हुए खुद से बड़बड़ाई, ये क्या हाल बना दिया मेरा। अब सब समझ में आ गया है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी उस शैतान बुढ़िया को। गुस्से से कांपती हुई पगलाई सी रसिका उल्टे पांव नदी की ओर दौड़ पड़ी। आंखों में बदले की आग भरे वो उसी जगह पहुंची जहां वो रहस्यमयी झोपड़ी खड़ी थी, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। न झोपड़ी, ना वो बुढ़िया। वो एकदम चौंक उठी, अरे ये क्या, वो घर कहाँ गया, कहाँ गई वो बुढ़िया। हक्का बक्का और असहाय खड़ी रसिका जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। फिर अचानक वो चीख उठी, ओ शैतान बुढ़िया, तूने मेरे साथ ये क्यों किया, सामने आ, सामने आ मेरे, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, आखिर क्यों। और वो जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक बादलों की गड़गड़ाहट हुई और उसी पल बादलों के बीच में वो बुढ़िया रहस्यमय रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों में तेज चमक थी और हंसी में गूंजता हुआ रहस्य। वो हंसते हुए बोली, क्या हुआ रसिका, तू बुला रही थी ना मुझे। रसिका रोते हुए चीख उठी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। बुढ़िया एक कर्कश और रहस्यमयी हंसी हंसी और बोली, मैंने कुछ नहीं किया बेटी, ये जो तेरी दशा हुई है, ये तो तेरे अपने कर्मों का फल है। जो बीज तूने बोया था वही फल मिला है तुझे। रसिका कांपते हुए स्वर में फिर बोली, पर मैंने ऐसा क्या किया जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। बुढ़िया अब गंभीर होकर बोली, मैंने नहीं, तेरे कर्मों ने किया। मेरे घर के हर घड़े में किसी न किसी के कर्मों का फल छुपा था। तूने लालच, चालाकी और धोखे की जो राह चुनी, वही घड़ा उठाया और वही तेरे हिस्से का फल बन गया। बुढ़िया आगे बोली, हमारे जीवन के कर्म ही हमारे भाग्य की रेखाएं खींचते हैं रसिका। जैसे विचार, जैसे कर्म, वैसा ही परिणाम सामने आता है। तू क्रोध में जलती रही, लालच में अंधी होती रही और हर कदम पर दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास किया। ये जो तेरे चेहरे की दशा है, ये किसी और की नहीं, तेरे ही कर्मों की परछाई है। लेकिन अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। वक्त है तेरे पास, चेत जा, संभल जा। अपने भीतर की आग को बुझा और प्रेम, सहानुभूति और अच्छाई का दीप जला। जब मन शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होंगे, तभी जीवन फिर से मधुर बनेगा। यही कारण है
कि मनुष्य को हमेशा सोच समझकर सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अंत में वही फलता है जो हम बोते हैं। रसिका अपनी तनी हुई आवाज में फिर बोली, तो फिर नीलिमा का क्या? क्या उसे कुछ नहीं मिलेगा? क्या उसके कर्मों का कोई फल नहीं होगा? बुढ़िया रहस्यमयी ठहाके लगाते हुए बोली, क्यों नहीं बेटी, कर्मों का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। नीलिमा को भी उसका फल मिला है, उसकी अच्छाई, शांति और संतोष का जो उसके अंदर था। इतना कहकर वह रहस्यमयी बुढ़िया वहां से अदृश्य हो गई। उधर जब नीलिमा बुढ़िया द्वारा दिया गया घड़ा लेकर घर पहुंची तो उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, चलो अब इस पानी को दूसरे घड़े में भर देती हूँ। और जैसे ही उसने घड़ा झुकाया और पानी उड़ेलना शुरू किया, उसका चेहरा हैरानी से खिल उठा। घड़े से पानी नहीं बल्कि चमचमाते सोने के सिक्के झरने की तरह गिरने लगे। वो विस्मय और आनंद से भर उठी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हे ईश्वर, ये क्या चमत्कार है, ये तो सोने के सिक्के हैं। फिर उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोली, दादी माँ, ये आपकी असीम कृपा है, आप सच में परम करुणामयी हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद दादी माँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।